हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिथिला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और ऐसा लगे कि यह शिक्षाप्रद है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एस्ट्रोलॉजी में आज का टॉपिक है बुध आदित्य योग। बुध आदित्य योग किसी भी कुंडली में कब बनता है और वह कितना प्रबल है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने राशियों के नाम लिखे हैं हमेशा की तरह। यहाँ पे हमने उनके अधिपति के नाम लिख दिए हैं। यहाँ पे एक हमने लग्न कुंडली बनाई है, हाउसेस लिखे हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड हाउस, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। यहाँ पे हमने कुछ कंडीशंस लिखे हैं जो कि अगर पूरे होते हैं तभी किसी कुंडली में प्रबल बुधादित्य योग बनता है। सामान्यतः यह जो है वृषभ लग्न में, सिंह लग्न में और धनु लग्न में ज़्यादातर देखा गया है, जो कि यह प्रबल होते हैं। बाकी यह मैक्सिमम लोगों की कुंडली में बुध और सूर्य का दोनों युति होता है, लेकिन वह उतना प्रबल नहीं होता है, या यूँ कहे कि एक्चुअली उनके लग्न में बुधादित्य योग बनता ही नहीं है, क्योंकि जो उसके कंडीशंस है वो उनकी लग्न में पूरे नहीं होते। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि सबसे पहली कंडीशन है कि बुध और सूर्य की कुंडली में युति होनी चाहिए। सूर्य और बुध एक साथ में बैठे होने चाहिए, यहाँ बैठे, या अगर ये वो केंद्र में बैठेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रबल होते हैं। त्रिकोण में बैठेंगे तो मतलब केंद्र और त्रिकोण दोनों ही बहुत शुभ माने जाते हैं किसी भी राजयोग के लिए। अगर केंद्र या त्रिकोण में कोई भी राजयोग बनता है तो वह बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। बाकी घरों में थोड़ा उतना प्रबल नहीं होता है, लेकिन 6-8 त्रिक भाव जो है 6-8-12 में वह इतना प्रबल नहीं होता है, शुभ नहीं होता है, या यूँ कहे यह राजयोग नहीं बनता है। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कि सूर्य और बुध एक साथ में बैठे हो, दोनों ग्रह योग कारक हो। अब दोनों ग्रह योग कारक से मतलब क्या है कि बहुत सारे कुंडली में सूर्य ग्रह योग कारक नहीं होंगे, मारक होंगे। बहुत सारे कुंडली में बुध देव योग कारक नहीं होंगे। तो आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि दोनों ही ग्रह उस कुंडली के लिए योग कारक हो। जैसे कि आप मान लीजिए बुध देव हैं मेष लग्न की कुंडली में, या कर्क लग्न की कुंडली में, या वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध देव मारक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इन 3 लग्नों में जो है यह बुधादित्य योग बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इस घर में 11वें घर में बनने के चांसेस हैं। अगर वृश्चिक लग्न की कुंडली है तो 11वें घर में बनने के चांसेस है कि यहाँ पे मारक होते हुए बुधदेव उच्च के हो जाते हैं। तो उसी तरह बुधदेव नीच के नहीं होने चाहिए। बुधदेव अगर योग कारक भी हैं और अगर वो कुंडली में मीन राशि में बैठे 12 नंबर में बैठ जाएं तो उस जगह में भी जा करके यह योग नहीं बनेगा। उसके बाद आपको देखना है कि कोई भी ग्रह नीच का ना हो। यह तो मैंने पहले ही बता दिया कि या तो सूर्यदेव या बुधदेव। सूर्यदेव जो है तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। तो ये आपको देखना है कि अगर यह जो योग है अगर तुला राशि में बन रहा है, 7 नंबर जहाँ लिखा है कुंडली में उसमें बन रहा है, तो वहाँ पे यह योग नहीं बनेगा। तो यहाँ पे यह योग नहीं, राजयोग नहीं कहा जाएगा। उसके बाद यह भी देखना है कि जो दोनों ग्रह हैं उन दोनों ग्रह के बीच में जो अंतर है कम से कम 10 डिग्री का अंतर दोनों के बीच में होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा नज़दीक होंगे तो बुध देव जो है वह सूर्य से अस्त हो जाएंगे। तो अगर ये अस्त हो जाएंगे तो भी यह योग नहीं बनेगा। उसके बाद हमको क्या देखना है कि जो दोनों ग्रहों की डिग्री है वो भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी होने से मतलब है कि या तो बिल्कुल मृत अवस्था में नहीं होना चाहिए, या फिर बिल्कुल शिशु अवस्था में नहीं होना चाहिए, बाल अवस्था में नहीं होना चाहिए। मतलब कि 6 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री के बीच में अगर दोनों ग्रह के रहेंगे तो यह योग अच्छा बनता है। उसके बाद है ये योग त्रिक भाव में ना हो। त्रिक भाव किसको कहते हैं? 6, 8 और 12। 6, 8, 12 में अगर ये योग बनेगा तो यह योग नहीं कहा जाएगा, राजयोग नहीं कहा जाएगा। उसके बाद सामान्य योग रूप से यह योग जो है मैंने पहले ही बताया कि वृषभ, सिंह और धनु लग्न में यह योग बनता है। धनु लग्न में कभी बनेगा जब ये केंद्र में होंगे, केंद्र में बनेंगे या त्रिकोण भाव में बनेंगे। केंद्र में बनेंगे या त्रिकोण भाव में बनेंगे। और बाकी वृषभ और सिंह लग्न में दोनों ही जो हैं बुध और सूर्य दोनों ही योग कारक हैं, इसलिए उसमें जहाँ पे अगर 2 नंबर लिखा हो तो वहाँ पे उस लग्न में
बुधादित्य योग बनने की संभावना बहुत प्रबल होती है। या यहाँ पे 5 नंबर लिखा हो, सिंह लग्न होती है, तो उस स्थिति में बुधादित्य योग बनने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। अब इसके फल क्या होंगे और यह कब फलित होगा, कब फल देंगे? तो जैसा कि आप जानते हैं कि बुध जो है बुद्धि के देवता हैं और सूर्य जो है वह तेज है उनके अंदर। तो जब भी यह योग बनेगा तो उस व्यक्ति के अंदर बहुत ही ज़्यादा तेज होगा, तेजस्वी होगा वह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होगा। वह व्यक्ति बुद्ध के प्रभाव से बहुत बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगा। वह उच्च कोटि का वक्ता हो सकता है। उस व्यक्ति हो सकता है वह बहुत ऊंचे पद पर सरकारी जॉब में हो, वह बहुत बड़ा राजनेता हो सकता है बुद्ध के प्रभाव से वह बहुत बड़ा व्यापारी हो। तो जिसकी कुंडली में यह योग तो बहुत सारे कुंडली में आपको मिलेंगे, लेकिन शुभ करके जो प्रबल योग होते हैं, सही मायने में जो राजयोग होते हैं और जो इन कंडीशनों को पूरा करते हैं, इन सारी कंडीशंस को, ऐसे योग बहुत ही कम होते हैं। कम या आप कहें तो मैक्सिमम आपको 10% लोगों के कुंडली में आपको बुधादित्य योग सही मिलेगा। बाकी जो है वह बुधादित्य योग नहीं होता, क्योंकि या तो कुंडली में सूर्य ग्रह मारक होते हैं या बुध ग्रह मारक होते हैं। जब मारक होंगे कोई भी, दोनों में से कोई भी एक ग्रह, तो वहाँ पे यह योग नहीं बनेगा, क्योंकि सूर्यदेव आपको मिथुन लग्न में भी मारक होते हैं, कर्क लग्न में भी मारक होते हैं, कन्या लग्न में भी मारक होते हैं, तुला लग्न में भी मारक होते हैं, मकर लग्न में भी मारक होते हैं, उसके बाद कुंभ लग्न में भी मारक होते हैं, मीन लग्न में भी मारक होते हैं। तो इस तरह से आपको देखना है कि आपकी कुंडली में वह मारक ना हो और जो है उनकी जो है वह नीच राशि में ना बैठे हुए हैं। तो इस तरह से अगर जिनकी भी कुंडली में यह बनता है, अगर बन रहा है अच्छा राजयोग, तो यह राजयोग समझ लीजिए कि व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा तेजस्वी होगा, बहुत ही ज़्यादा प्रतापी होगा। जो कहते हैं पहले के समय में कहते प्रतापी राजा था, वह अपने अपने पराक्रम से, अपने जो है बुद्धि से बहुत कुछ कर सकता है लाइफ में। उसके बाद दूसरा इसका फल यह होता है कि अगर वह केंद्र में बनता है तो बहुत ही प्रबल होता है। प्रथम भाव में बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही, उसका व्यक्तित्व बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, वह बहुत ही सुंदर हो सकता है, बहुत ही बुद्धिमान हो सकता है। अगर सुख भाव में, चौथे भाव में बने तो उसके सुख भाव का प्रभाव उसको मिलेगा। भवन, वाहन, माता का सुख, ये सब उसको बहुत ज़्यादा मिलेगा। यहाँ से उसकी दृष्टि जहाँ पे पड़ेगी, दोनों ही ग्रह के सातवीं दृष्टि, एक ही दृष्टि होती है सातवीं दृष्टि। तो यहाँ पे जो आपको प्रोफेशन का हाउस है, यहाँ से इनके ऊपर डालेंगे तो प्रोफेशन हाउस में तो उनको बहुत बड़े वो उच्च पद पे जा सकते हैं, सरकारी जॉब मिल सकती है, बहुत बड़े राजनेता हो सकते हैं, बहुत बड़े व्यापारी हो सकते हैं। तो दोनों ही भाव से रिगार्डिंग उनको फल मिलेंगे। और यह अगर कुंडली में है तो ऐसा नहीं है कि आपको जब यह आपकी कुंडली में अगर है तो आपको शुरू से ही इसके प्रभाव मिलने शुरू हो जाएंगे। प्रभाव आपको स्टार्टिंग से ही कुंडली में देखने को मिलेगा, लेकिन जब बुध या सूर्य की महादशा आएगी या अंतरदशा आएगी, उस समय में यह योग अपने चरम पे होगा और व्यक्ति को हर सुख प्रदान करेगा। हर सुख से कहने का मतलब है कि उसको जो जिस भाव में बन रहा है उस भाव के रिगार्डिंग, और तेजस्वी तो वह व्यक्ति जन्म से ही होगा, बुद्धिमान तो वह व्यक्ति जन्म से ही होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके आप भी अपनी कुंडली निकाल के देख लीजिए। अगर आपकी कुंडली में यह योग बन रहा है तो अवश्य आप इसका फ़ायदा उठाओ। दोस्तों, मेरे चैनल के बहुत सारे उपयोगी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहां जाइए और उन वीडियोज़ को देखिए। आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगी। मैंने बहुत सिंपल तरीके से बेसिक एस्ट्रोलॉजी के सारे फंडे बताए हुए हैं। अगर आप वो चीज़ देखेंगे तो आपको ये सारी वीडियोज़ बहुत अच्छी से समझ में आएगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और सब चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड होते ही आप तक मैसेज पहुंच जाए। और कमेंट भी कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। धन्यवाद।